प्राचीन भारत की बात है, जब उज्जैन पर एक न्यायप्रिय राजा का शासन था। उसी नगरी में शक्ति सिंह नाम का एक सेठ रहता था। उसका व्यापार इतना विशाल था कि उसके जहाज अरब देशों तक जाते थे। शक्ति सिंह जितना धनवान था, उसकी पत्नी रूपमती उतनी ही गुणवती थी। रूपमती के बारे में कहा जाता था कि उसके मुख पर सरस्वती का वास है और बुद्धि में बृहस्पति जैसी चतुरता। एक बार शक्ति सिंह को एक विशेष व्यापारिक सौदे के लिए 1 वर्ष के लिए विदेश जाना पड़ा। जाते समय उसने रूपमती से कहा, प्रिय, इस संसार में लोग चमकती हुई वस्तु को देखकर लालच में आ जाते हैं। मेरे पीछे से सतर्क रहना। रूपमती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, आप निश्चिंत होकर जाएं। मेरे चरित्र की ढाल और मेरी बुद्धि की तलवार मेरी रक्षा करेगी। शक्ति सिंह के जाते ही शहर के 4 प्रभावशाली व्यक्तियों की नीयत बिगड़ गई। ये चारों मित्रता का मुखौटा पहनकर एक दूसरे के राजदार थे और मिलकर भ्रष्टाचार करते थे। 1. कोतवाल। वह क्रूर और विलासी था। उसने रूपमती को संदेश भेजा कि यदि वह उससे नहीं मिली तो वह शक्ति सिंह के लौटते ही उस पर राजद्रोह का झूठा मुकदमा चला देगा। 2. साहूकार। उसने बही खातों में हेराफेरी कर एक जाली दस्तावेज बनाया, जिसमें दिखाया गया कि शक्ति सिंह ने उससे 50,000 स्वर्ण मुद्राएं ऋण लिया है। उसने धमकी दी कि ऋण न चुकाने पर वह घर कुर्क कर लेगा और रूपमती को दासी बनना पड़ेगा। 3. राजपंडित। वह धर्म के नाम पर लोगों को ठगता था। उसने रूपमती से कहा, पुत्री, तुम्हारे पति की कुंडली में काल सर्प दोष है। वे समुद्र में डूब सकते हैं। इसका एक ही उपाय है, एक गुप्त तांत्रिक पूजा जो तुम्हें मेरे निर्देशानुसार करनी होगी। 4. मंत्री। यह सबसे शातिर था। इसी ने बाकी तीनों को उकसाया था ताकि रूपमती हर तरफ से घिर जाए और अंत में सहायता के लिए मंत्री के पास आए। रूपमती ने जब देखा कि चारों गिद्ध उसे घेर रहे हैं तो वह घबराई नहीं। उसने सोचा, इन चारों ने एक ही समय पर मुझ पर वार किया है। इसका अर्थ है कि ये मिले हुए हैं। इन्हें अलग अलग दंड देना पर्याप्त नहीं होगा। इनका भंडाफोड़ राजा और पूरी प्रजा के सामने एक साथ होना चाहिए। उसने एक एक करके चारों को अपने पास बुलाया और एक ही कहानी सुनाई। महोदय, मेरे पति ने जाते समय मुझे एक गुप्त तिजोरी के बारे में बताया था, जो इस घर के पुराने हिस्से में दबी है। कहते हैं उसमें पूर्वजों का खजाना है। मैं उसे खोलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं इसकी सूचना राजा को न लग जाए। मुझे आप जैसे विश्वासपात्र और शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता है। कृपया आज रात गुप्त रूप से मेरे यहाँ आइए। रूपमती ने चारों को अलग अलग समय दिया। कोतवाल को रात्रि 9 बजे, साहूकार को रात्रि 10 बजे, पंडित को रात्रि 11 बजे, मंत्री को मध्य रात्रि 12 बजे। रूपमती ने घर के मुख्य कक्ष में 4 विशाल लकड़ी के संदूक रखवाए। ये संदूक विशेष रूप से बनवाए गए थे। इनका ताला बाहर से लगता था और भीतर वायु के लिए सूक्ष्म छिद्र थे। रात्रि 9 बजे। कोतवाल रणविजय शाही वर्दी में आया। रूपमती ने कहा, कोतवाल जी, तिजोरी एक पुराने तलघर में है, जहां एक अदृश्य यक्षिणी पहरा देती है। उसे वर्दी और हथियारों से घृणा है। यदि आप ये सब उतारकर इस संदूक में रख दें और केवल एक धोती पहनकर चलें, तभी खजाना मिलेगा। लालच में अंधे कोतवाल ने वस्त्र उतारे और संदूक में रख दिए। तभी दासी ने द्वार खटखटाया। रूपमती ने डरने का नाटक किया। हाय, मेरे पति का छोटा भाई आ गया, जल्दी इस संदूक में छिप जाइए। कोतवाल संदूक में घुस गया और रूपमती ने बाहर से ताला जड़ दिया। रात्रि 10 बजे। साहूकार। धनीराम आया तो रूपमती ने वही नाटक किया। उसने कहा, ऋण के सारे कागज मैं तिजोरी में रख चुकी हूं। आप पहले ये पुराने शाही वस्त्र पहन लीजिए, जो वास्तव में फटे पुराने बोरे थे। जैसे ही साहूकार ने कपड़े बदले, फिर से द्वार पर दस्तक हुई और साहूकार दूसरे संदूक में बंद हो गया। रात्रि 11 बजे। पंडित विद्यासागर को गुप्त पूजा के नाम पर संदूक के भीतर बैठकर मंत्र जपने को कहा गया। पंडित जी खुशी खुशी तीसरे संदूक में जा बैठे और ताला बंद। रात्रि 12 बजे। मंत्री कौटिल्य सिंह को लगा कि वह सबसे बड़ा खिलाड़ी है। रूपमती ने उसे कहा, मंत्री जी, तिजोरी की चाबी संदूक के तल में एक गुप्त खाने में छिपी है। मंत्री ने जैसे ही झुककर चाबी ढूंढनी शुरू की, रूपमती ने उसे धक्का दिया और चौथा संदूक भी बंद कर दिया। अगली सुबह पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सेठ शक्ति सिंह की पत्नी रूपमती
राजा को एक अनोखा उपहार देने वाली है। राजा के दरबार में चारों संदूक मंगवाए गए। राजा चकित थे कि उनके चारों मुख्य अधिकारी आज दरबार में उपस्थित नहीं थे। रूपमती ने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये चारों संदूक त्रिया चरित्र की एक झलक हैं। इनके भीतर आपके राज्य के वे रत्न बंद हैं जो रात के अंधेरे में मेरे घर खजाना ढूंढने आए थे। राजा के आदेश पर पहला संदूक खोला गया। कोतवाल अर्धनग्न अवस्था में बाहर निकला। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दूसरे संदूक से साहूकार फटी पुरानी बोरियां पहने निकला। तीसरे से पंडित जी मंत्र जपते हुए और चौथे से मंत्री महोदय लज्जा से सिर झुकाए निकले। रूपमती ने राजा के चरणों में वे सारे प्रमाण रख दिए। राजा क्रोध से कांपने लगे। उन्होंने कहा, जिन पर मैंने प्रजा की रक्षा और न्याय का उत्तरदायित्व सौंपा था, वे ही एक स्त्री के शत्रु बन गए। रूपमती, तुमने आज न केवल अपना सम्मान बचाया है, बल्कि मेरे राज्य को इन भ्रष्ट लोगों से मुक्त कराया है। 1. चारों को तुरंत उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। 2. उनकी सारी संपत्ति जब्त कर निर्धनों में बांट दी गई। 3. उन्हें कठोर कारावास का दंड दिया गया। रूपमती ने अंत में गर्व से कहा, महाराज, लोग कहते हैं कि त्रिया चरित्र समझना देवताओं के लिए भी कठिन है, किंतु सत्य तो यह है कि स्त्री का चरित्र उसकी कोमलता में नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि में होता है। जब तक उसे छेड़ा ना जाए वह गंगा है, लेकिन जब उसके सम्मान पर आंच आए तो वह दुर्गा बनकर शत्रुओं का अंत करना जानती है। जब शक्ति सिंह विदेश से लौटा और उसने यह सब सुना तो उसका मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया।